16 साल की लुबना से निकाह करने के बाद भी रुमान शाह को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये निकाह कैसे कर गया। वो इतनी बड़ी मजबूरी में कैसे फंस गया। वो अपनी बीवी महविश से बेहिसाब मोहब्बत करता था और लुबना से तो उसने सिर्फ मजबूरी में निकाह किया था। वो गांव की एक मासूम छोटी सी लड़की थी। उनके घर में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन गांव में उसके भाई ने गांव के चौधरी के बेटे को कत्ल कर दिया और बदले में दुश्मन कबीले वालों ने लुबना को बनी में मांग लिया। इससे पहले कि वो उसे जबरन उठाकर ले जाते, रुमान शाह ने ज़बरदस्ती में आगे बढ़कर अपना रिश्ता 16 साल की लड़की के लिए रख दिया और उससे निकाह कर लिया और यह गांव के सख्त चौधरियों से बचाकर उसे अपने घर ले आया। पर निकाह के बाद एक रात जब महविश घर पर नहीं थी, रुमान शाह अचानक उसके कमरे में आ गया। सामने लुबना गीले बाल सुखा रही थी। गीले बालों से पानी टपककर उसके कुर्ते को भिगो रहा था और उसके वजूद के उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी मासूमियत, उसकी भीगी पलकों का कांपना, उसके कांपते हाथ, सब कुछ रुमान शाह के दिल को अजीब सी बेचैनी से भर रहे थे। और फिर अचानक रुमान शाह अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। वो जब भी ऑफिस से घर लौटता था, उसे घर का माहौल आज कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ सोगवार उदास सा लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य सी परछाई पूरे घर पर पंजे गाड़ कर बैठी हो। इससे पहले कि वो इस अजीब एहसास की वजह समझ पाता, सच खुद ब खुद रुमान शाह के सामने आ चुका था और वो सच दिल दहला देने वाला था। लुबना, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर कमरे में ले आना। अपनी टाई की गांठ ढीली करते हुए वो कमरे की ओर मुड़ा ही था कि अचानक कदम थम गए। उसे एक पल को लगा शायद उसे वहम हुआ है, मगर नहीं। वो छोटी सी लुबना रो रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि वो पूरे दिन आंसुओं में भीगी रही है। रुमान शाह के दिल को जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया। लुबना, क्या बात है? वो धीमे धीमे कदम बढ़ाता उसके करीब आया था। तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? वो हैरानी से उससे सवाल कर रहा था, क्योंकि आज तक उसने लुबना को सिर्फ चहकते, हंसते और शरारतें करते देखा था। लेकिन आज वो किस कदर बुरी तरह बिखर बिखर कर रो रही थी और इसीलिए वो खुद को रोक न सका और उसके सामने खड़ा होकर उसके रोने की वजह पूछ रहा था। मगर वो जोर जोर से सिर हिलाती रही, अपनी छोटी सी लाल नाक को हाथ की हथेली से रगड़ते हुए। उसके कांपते होंठ जैसे चीख चीख कर कोई दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हों। हिचकियों की वजह से उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो नन्ही सी नाजुक सी लुबना, जो इतने लंबे समय से रुमान शाह के घर में काम कर रही थी, आज पहली बार उसकी आंखों में ऐसे आंसू बह रहे थे कि रुमान शाह के दिल को सचमुच गहरा झटका लगा था। वो जो ऑफिस से थका हारा लौटा था और अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता था, लुबना को इस हालत में देखकर उसकी थकान एक पल में गायब हो गई और बेचैनी ने उसे घेर लिया, क्योंकि आज तक उसने कभी भी रुमान शाह के सामने किसी शिकायत का, किसी दुख का रोना नहीं रोया था। अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो इस तरह टूटती जा रही थी? वजह पूछने पर भी उसकी ज़बान जैसे बिल्कुल बंद हो चुकी थी। कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वो उसके बिल्कुल करीब आया और उसके सिर पर हल्के से हाथ रख दिया। लुबना, मुझे बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे कि आखिर मसला क्या है और उसे हल कैसे करूंगा? रुमान ने बेहद नरमी से पूछा। उसकी जरा सी हमदर्दी ने लुबना को और भी ज़्यादा इमोशनल कर दिया, जैसे कोई रुका हुआ दर्द अचानक तेजी से बाहर फूट पड़ा हो। उसी पल रुमान शाह का दिल बुरी तरह से कांपा। जरूर कोई बड़ी वजह थी। डरते डरते उसने पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? क्या गांव से किसी का फ़ोन आया है तुम्हें? प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बताओ। वो अचानक बेचैन हो उठा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लुबना ने उसे बताया था कि उसकी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे गांव जाना है। रुमान शाह ने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर फिर उसने खुद ही कहा था कि अब वो ठीक हैं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, और फिर वो भी संतुष्ट हो गया था। लेकिन आज जिस तरह वो रो रही थी, ज़रूर कुछ बहुत बड़ा हुआ था। रुमान ने मन ही मन अंदाज़ा लगाया, मगर लुबना की अगली बात ने तो जैसे उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि लुबना क्या कह रही है, लेकिन जब सच सामने साफ दिखने लगा, उसकी आंखें गुस्से और जज्बात की गर्मी से लाल पड़ने लगीं। लुबना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें होश तो है? भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। ये 21वीं सदी है लुबना, क्यों तुम्हारे घर वाले पागल हो गए हैं? उन्हें उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो अपने गुस्से का इजहार कैसे करे। वो लोग इतनी छोटी सी बच्ची पर ऐसे जुल्म कैसे कर सकते हैं। रुमान शाह ने अचानक उसे अपने साथ लगा लिया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, मेरे रहते तुम्हारे साथ कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। मैं उन सब पर मुकदमा कर दूंगा। उन्हें ऐसी सख्त सज़ा दिलवाऊंगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। वो उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन लुबना के आंसू थम ही नहीं रहे थे। अचानक वो रुमान से खुद को अलग करती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। कांपती हुई आवाज़ में बोली, साहब जी, वे लोग बहुत निर्दयी हैं। आज तक कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। वे मुझे उन बर्बर रीति रिवाजों की भेंट चढ़ाकर ही मानेंगे। शब्बों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी तो मेरी ही उम्र की है। उस पर भी किसी को दया नहीं आई, तो मुझ पर कैसे आएगी। हमारा गांव 21वीं सदी में नहीं बल्कि आज से 100-200 साल पीछे जी रहा है, जहां अभी भी वही पुरानी बर्बर और निर्दयी परंपराएं चलती हैं। वो मुझे अपनी उन परंपराओं की भेंट चढ़ा देंगे। उसकी आवाज़ दर्द से भरकर कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके अंदर का डर बाहर फाड़ कर निकाल रहा हो। साहब जी, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर मैं वहाँ गई तो वो मुझे बलि का बकरा बना देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे उसका छोटा सा दिल सदियों का डर एक ही पल में बाहर उगल रहा हो। रुमान शाह ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और दृढ़ आवाज़ में कहा, लुबना, इधर देखो मेरी आंखों में। मैं एक वकील हूँ। आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, उन सबको सज़ा दिलवाऊंगा, चाहे वो तुम्हारे अपने ही घर वाले क्यों ना हो। मेरे रहते कोई भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा सोच भी नहीं सकता। वो गुस्से और हैरानी से भर उठा था। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे घर वाले पंचायत के ऐसे फैसले पर सिर झुका कैसे सकते हैं। आखिर गांव के वो अनपढ़ लोग जो पंचायत लेकर बैठ जाते हैं और किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये हक उन्हें किसने दिया। कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। और तुम्हारे माँ बाप को समझना चाहिए। क्या तुम उनकी संतान नहीं हो? क्या उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया? फिर इतना बड़ा अत्याचार तुम्हारे साथ कैसे होने दे रहे हैं। लुबना की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, साहब, आपको क्या पता हम लड़कियों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हम बिना किसी गुनाह के ही सज़ा पाते हैं। हमारा सबसे बड़ा अपराध ही लड़की होना है। अगर हमारे घर वालों से कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा भी हमें ही भुगतनी पड़ती है। हमारे कबीले में ये रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे। कहते कहते उसकी आवाज़ दर्द से टूट गई थी और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, थकी हुई, टूटी हुई, उम्मीदों से खाली। रुमान शाह ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें रुमान शाह के वादे पर जरा भी भरोसा नहीं? मैं जो भी वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। ये सुनकर लुबना एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की डोर बस अब आपके हाथ में है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। रुमान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, विश्वास रखो मुझ पर, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे जाने के बाद अगर कोई भी घर में आए, कोई भी, तो दरवाज़ा नहीं खोलना। गांव से चाहे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना आ जाएं, उनके साथ भी कहीं मत जाना। मुझसे वादा करो, तुम घर में ही रहोगी। तब तक मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। रुमान शाह ने उसे दिलासा दिया और फिर भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। पूरा दिन अलग अलग मुवक्किलों के साथ बहस करते करते रुमान अब पूरी तरह थक चुका था, लेकिन लुबना का मामला बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। वो जानता था कि उस कठोर और जिद्दी कबीले से लड़ना आसान नहीं होगा, फिर भी उसे अपना किया हुआ वादा निभाना ही था, क्योंकि लुबना उसके घर में तब से थी जब रुमान शाह की माँ जिंदा थी। रुमान की माँ का भी वही गांव था और उनकी नानी के माध्यम से लुबना पहली बार उनके घर पर आई थी। जब वो उनके घर आई थी तब वो केवल 10 बरस की थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची। उसे उसकी माँ खुद रुमान शाह के घर लाई थी और रुमान की माँ से रोते हुए कहा था, मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ रही हूँ ताकि इसे उस क्रूर माहौल में न रहना पड़े। ये बहुत सीधी, समझदार और सुघड़ है, आपका सारा घर संभाल लेगी। इसे अपने पास रख लीजिए, मेरी यही विनती है। रुमान की माँ को भी उस छोटी सी बच्ची से तुरंत ही एक अजीब सा स्नेह हो गया था और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। कहने को तो बस घर में नौकरानी बनकर आई थी, लेकिन रुमान की माँ ने कभी उसे नौकरानी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। उसका एडमिशन भी करवाया। लेकिन लुबना
लुबना बहुत समझदार बच्ची थी। उसे एहसास था वो अपनी हैसियत को भूल नहीं सकती थी, और सबसे बढ़कर वो उस गांव में वापस दोबारा लौटकर नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए किसी पर बोझ बनना उसे गवारा नहीं था। सुबह सबके जागने से पहले उठ जाती, जितना हो सकता घर के काम करती और फिर स्कूल चली जाती। स्कूल से आकर भी वो किसी पर बोझ नहीं बनती थी, बल्कि अपनी उम्र से बढ़कर घर के कामों में हाथ बटाती। रुमान की माँ उसे मना करती, लेकिन वो नहीं मानती थी। वो कहती, आंटी मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसे घर के काम न सिखाती? क्या उसे कामचोर और आलसी बनाती? और फिर यहाँ पर रुमान की माँ खामोश हो जाती। वो उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती, और फिर बहुत कम उम्र में ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल ली थीं। रुमान के दिल की वो बेहद करीब थी। वो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। कभी उसके लिए चॉकलेट ले आता तो कभी आइसक्रीम, कभी कभी उसकी पढ़ाई में भी मदद कर दिया करता। और जब रुमान की शादी की बात चली तो उसने अपनी होने वाली बीबी की तस्वीर सबसे पहले लुबना को ही दिखाई थी कि अगर लुबना को पसंद है तभी मैं शादी करूँगा, वरना नहीं। और लुबना को वो लड़की बहुत पसंद आई थी। उसने खुशी से चहकते हुए इस रिश्ते पर हाँ की मोहर लगा दी थी। रुमान की माँ ने मरने से पहले रुमान से ये वादा लिया था, मेरे मरने के बाद इसका ख्याल तुम रखोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कभी इसकी आंखों में आंसू मत लाने देना। आज इस बात को 3 बरस बीत चुके थे। रुमान की शादी के कुछ ही समय बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, और उस समय लुबना 13 बरस की थी। और आज वो 16 बरस की सुंदर, सादगी से भरी लेकिन डर और असुरक्षा से टूटी हुई लड़की बन चुकी थी। शुरू शुरू में लुबना बहुत शरारती थी, हर बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ने वाली, लेकिन अब वो काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। रुमान की पत्नी महबिश के साथ भी वो बिल्कुल सगी सहेली की तरह रहती थी। घर में किसी को भी कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि लुबना कोई बाहरी है, बल्कि महबिश तो खुद उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। वो थी इतनी प्यारी कि कोई उसे नफरत कर ही नहीं सकता था। रुमान खुद भी तो हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता आया था, मगर आज उसकी कही बात ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया था। रुमान शाह किसी भी हाल में उसे दुख या अन्याय का सामना नहीं करने देगा, उसने मन में यही दृढ़ निश्चय कर लिया था। अचानक रुमान के फ़ोन की घंटी बज उठी। वो समझ गया इस समय महविश ही कॉल कर रही होगी। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन मारिया के घर थी, क्योंकि मारिया की डिलीवरी बहुत नज़दीक थी और किसी का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। रुमान ने कॉल उठाई। महविश उसकी खैरियत पूछ रही थी कि उसका दिन कैसा गुजरा। रुमान नॉर्मल सामान्य अंदाज में जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी महविश से छुप ना सकी। वो तुरंत बोली, क्या बात है रुमान, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? रुमान समझ गया कि वो बिन बताए चैन नहीं लेने देगी। वो धीमे स्वर में बोला, तुम घर आओगी तब बताऊंगा। लेकिन महविश ने जिद की, नहीं मुझे अभी बताइए। लेकिन रुमान ने बात टालते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ है महविश, बस यूं ही कह दिया, थोड़ा थका हुआ हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। महविश को पूरी तरह संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन उसने और पूछताछ नहीं की और फिर कॉल समाप्त कर दी। रुमान पहले इस मसले को खुद ही संभालना चाहता था, क्योंकि महविश बहुत ज़्यादा भावुक थी और ये मामला भावनाओं से नहीं समझदारी से हल होना था। पूरी रात उसकी बेचैनी में गुजरी थी। लुबना का रोया हुआ चेहरा और सूजी लाल आंखें उसे बेचैन कर रही थीं। सुबह उसने लुबना को और भी सख्त हिदायतें देकर कहा, दरवाज़ा बंद रखना, किसी को भी अंदर मत आने देना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। आज अदालत में मेरा बहुत अहम केस है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे मसले का कोई रास्ता निकालूंगा। वो उसे ढांढस हिम्मत बनाकर ऑफिस चला गया, लेकिन उसे ये जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जाते ही पीछे कितना बड़ा तूफान घर में आने वाला था। आज रुमान शाह के केस का फैसला आना था, इसलिए पूरा दिन वो अदालत की भागदौड़ में डूबा रहा। जब थका हारा शाम को घर लौटा तो लुबना घर पर मौजूद नहीं थी, और ये देखते ही उसका गुस्सा, डर और सदमा सब एक साथ फट पड़ा। अगर महविश घर पर होती तो शायद वो लुबना को जाने ही न देती। अब रुमान को खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने महविश से सच छुपाकर कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया। घबराहट में उसने आस पड़ोस में पूछा तो उसके अपने मोहल्ले के सलीम साहब से पता चला कि लुबना को ज़बरदस्ती ले जाया गया है। वो बहुत रो रही थी और बार बार आपको पुकार रही थी।
कह रही थी कि एक बार आपसे बात करना चाहती है। ये सुनते ही रोमान की रगों में खून उबलने लगा। उसका दिल धड़कने नहीं बल्कि फटने लगा। उसका बस चलता तो उन सबको वहीं तोड़ कर रख देता जिन्होंने लुबना को जबरदस्ती छूने की भी हिम्मत की। उसके सीने में जलती हुई बेचैनी और गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। रोमान ने महविश को फ़ोन करके तुरंत घर बुला लिया। महविश ने जैसे ही ये सब सुना वो बिल्कुल सकते में रह गई। रोमान, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? रोमान शाह ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले मैं खुद इस मसले को संभालना चाहता था, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। महविश की आंखें गुस्से और डर से भर आईं। जब आपको पता था कि वो उसे लेने आएंगे तो आप उसे मेरे पास छोड़ देते। अब वो वहाँ चली गई है तो शायद कभी वापस ना आए। वो बहुत छोटी है, बहुत मासूम, ये सब सह नहीं पाएगी रोमान, वो मर जाएगी। और अभी तो बहुत रात हो चुकी है। इतनी रात में तो तुम गांव जाने से रहे, क्योंकि शहर और गांव के बीच का जो रास्ता मैंने सुना है काफ़ी ख़तरनाक है। और अगर आज की रात ही उन लोगों ने महविश से डर के मारे अपने शब्द भी पूरी ना कर सकी। ऐसी बातें करके मुझे और मत डराओ महविश, मुझे सुकून चाहिए। वो बेखुद होता महविश को अपनी बाहों में समेटता उसमें सुकून ढूंढने लगा था। महविश भी उसका साथ देने लगी। अपने होठों से उसे छूते हुए उसे मदहोशी की आखिरी हद पर ले आई। वो रोमान से बेहद मोहब्बत करती थी और उसे तकलीफ में देख ही नहीं सकती थी। रोमान खुद भी तो महविश को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। दोनों एक दूसरे में डूबकर कुछ देर के लिए ही सही हर गम भूलने लगे थे। वो मदहोशी में कुछ ज़्यादा ही जुनूनी हुआ तो महविश के लबों से निकलने वाली दर्द भरी सिसकियों पर वो एकदम रुका था और अपनी लाल आंखों से महविश को देखते हुए बेचैन हुआ। आर यू ओके? रोमान, तुम्हारा जुनून मुझे पसंद है, ये बात मैंने ही तुमसे कही थी, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लव वाइट के नाम पर मुझे इतना गहरा जख्म दे दें। ये देखिए, उसने अपनी गर्दन पर बने गहरे निशान दिखाते हुए हल्की नाराज़गी से कहा था। रोमान को एहसास हुआ, आई एम सॉरी जान। उसके बाद वो बड़े ही प्यार से महविश को समेटने लगा था। थोड़ी देर में ही वो महविश को बाहों में लिए गहरी नींद सो चुका था, लेकिन लुबना को लेकर उसके दिल में पक्का इरादा था कि वो लुबना को बचाकर लेकर ही आएगा। रोमान ने उसके कांपते हाथ थाम कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अब गांव जा रहा हूँ, पुलिस को साथ लेकर जाऊँगा। उनके अरेस्ट वारंट भी बनवा लिए हैं मैंने। वो एक मासूम बच्ची पर कैसे जुल्म कर सकते हैं? मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो महविश को तो किसी तरह तसल्ली दे गया, मगर उसका अपना दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था। वो जानता था कि गांव का जमींदाराना सिस्टम कितना ताकतवर होता है और पुलिस लेकर जाना आसान था, लेकिन वहां से जीत कर लौटना नहीं। रोमान को ये सोचकर थोड़ी हिम्मत मिल रही थी कि पुलिस साथ होगी तो शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि लुबना अब एक ऐसे दलदल में धंस चुकी थी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लुबना के भाई ने गांव के चौधरी के नौकर की बेटी के साथ ज़बरदस्ती की थी और उस जुल्म का बदला भी लुबना के भाई से नहीं, लुबना से लेने वाले थे। उसे उस बूढ़े नौकर के साथ निकाह करा के जिसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था। लुबना के मुताबिक उस नौकर की उम्र 50 से भी ऊपर थी। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और गांव में कोई भी अपनी बेटी उसे देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके कंधे के पास एक बहुत बड़ा उभार था जिसके कारण वो ठीक से सीधा चल भी नहीं पाता था। लुबना को जिस अंधेरी बेरहम दुनिया में धकेला गया था, उसे सोचकर ही रोमान की रूह कांप उठती थी। उसी आदमी ने जमींदार से इंसाफ मांगा था। मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला मैं उनकी लड़की से निकाह करके लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि किसी की बेटी के साथ ज्यादती करूँ। लेकिन सब जानते थे कि लुबना से निकाह कर लेना उसके लिए तो मानो लॉटरी लगने जैसा था। लुबना सिर्फ 16 साल की थी और वो आदमी वो खुद 50 साल से भी ऊपर का था। रोमान शाह ने जब ये सुना और वो लौटा था, उसका खून उबाल खा रहा था और ऊपर से गांव के चौधरी ने चालाकी ये की थी कि रोमान द्वारा लाई गई पुलिस से पहले ही अपने इलाके की पुलिस बुला ली थी, जो पूरी तरह उनके इशारे पर नाचती थी। इंस्पेक्टर शर्जील ने रोमान को पीछे ही रुकने को कहा और खुद आगे जाकर बात करने की कोशिश की। रोमान शाह बेचैनी से गाड़ी के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर शर्जील बेहद ख़राब झुंझलाए हुए चेहरे के साथ लौटा और बोला, इस इलाके की पुलिस ये मामला खुद ही संभालेगी।
वे किसी दूसरी पुलिस को शामिल नहीं करेंगे। और सच बताऊं तो इन चौधरियों और जमींदारों से पंगा लेना आसान नहीं है। कानून भी इनका, अदालत भी इनकी, और फैसला भी सुना दिया गया है। कल लुबना का निकाह दीन मोहम्मद के साथ होगा। तुम इनके बीच पड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा। क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? रोमान ने उसकी बात सुनते सुनते जैसे अपने होश ही खो दिए। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं खुद जाकर बात करूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसका रास्ता रोका। नहीं, तुम्हारा लुबना से कोई कानूनी रिश्ता नहीं, तुम्हारा जाना बिल्कुल बेकार है। और उसके घर वाले भी राजी हो चुके हैं इस निकाह पर, क्योंकि अगर वे नहीं माने तो उनका बेटा या तो मारा जाएगा या फिर उसे उम्र भर की सजा मिल जाएगी। और बेटे को बचाने के लिए उन्होंने लुबना की बलि दे दी है। इंस्पेक्टर शर्जील ने भारी आवाज में आखिरी बार कहा, मेरी सलाह है फिलहाल मेरे साथ वापस चलो, बैठकर कोई और तरीका सोचते हैं। रोमान के सीने में दर्द सा उठने लगा, जैसे दुनिया उसकी आंखों के सामने उलट पुलट गई हो। लेकिन उसके पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। रोमान शाह वापस तो नहीं आना चाहता था, मगर मजबूरी ने उसे लौटने पर मजबूर कर दिया। घर पहुंचा तो महविश बेचैनी से उसका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, महविश बिना रुके पूछने लगी, लुबना कहाँ है रोमान? उसे साथ क्यों नहीं लाए? रोमान उसकी आंखों में खालीपन लिए देखता रहा, फिर बेहद टूटे हुए स्वर में बोला, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं किस हक और किस रिश्ते से उसे बचा कर लाता? महविश अब इस बात से उसे देखने लगी। क्या मतलब? क्या तुम उसे उस बूढ़े आदमी से शादी करने दोगे? रोमान थक कर बोला, इसमें मेरा कोई बस नहीं, मैं रोक भी कैसे सकता हूँ? महविश लगभग चिल्ला उठी, तुम वकील हो रोमान? रोमान ने सर झुकाकर कहा, हाँ वकील हूँ, पर मैं जज नहीं हूँ और गांव की पंचायत फैसला सुना चुकी है। उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर रहे, तो हम क्या कर लेंगे? वो थककर सोफे पर ढह गया। दिल जैसे किसी ने तेज खंजर से चीरा हो। तकलीफ हद से ज़्यादा थी। रोमान ने जो वादा लुबना से किया था वो अब निभता हुआ नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर शर्जील ने एक ही शर्त बताई थी उसे, जिसके बाद लुबना को वहाँ से निकाला जा सकता था। जब उसने ये शर्त रोमान को बताई थी तो वो एकदम सदमे में चुप हो गया, क्योंकि वो शर्त पूरी करना उसके बस की बात नहीं थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, ये तो नामुमकिन था। लुबना ने रोमान से जो उम्मीदें जोड़ी थी, लगता था वो उम्मीद किसी बहुत कच्चे धागे से बंधी थी, जो अब टूटती हुई सी महसूस हो रही थी। महविश उसके पास सोफे पर ही बैठ गई। उसकी बेचैनी रोमान से भी ज़्यादा थी, क्योंकि लुबना से उसका रिश्ता बेहद गहरा था। वो रुंधे गले से बोली, क्या कोई भी रास्ता नहीं जिससे हम लुबना को वापस ला सकें? रोमान ने उसे कुछ देर देखा, उसकी आंखों में बही बेबसी। फिर धीरे से बोला, एक ही तरीका है महविश। महविश एकदम उछलकर खड़ी हो गई। तो फिर अभी तक बैठे क्यों हैं? कुछ भी करके किसी भी तरह उसे वापस लाओ। वो भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसने महविश को दोनों कंधों से थाम कर अपने करीब किया, और जब उसने वही शर्त बताई जो शर्जील ने रोमान को बताई थी, तो महविश का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो एक झटके से सोफे पर ढह गई। रोमान जानता था वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगी, इसीलिए वो भी उसके साथ बैठ गया और थके हुए दर्द से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। अचानक महविश ने उसका कंधा पकड़ा, धीमे पर बेहद दृढ़ आवाज में बोली, रोमान, ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। रोमान ने एक झटके से उसकी ओर देखा, जैसे अपने ही कानों पर यकीन न आया हो। तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महविश ने गहरी सांस ली। इस वक्त लुबना की ज़िंदगी और आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है रोमान, और जब मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ तो तुम्हें किस बात का एतराज़ है? रोमान की आवाज़ कांप गई। क्या सच में तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? या फिर आने वाले समय में तुम इस बात से टूट नहीं जाओगी? दुनिया की कोई भी बीवी अपने पति को ऐसी इजाज़त नहीं देती। महविश धीमे से मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में दर्द भी था और त्याग भी। मेरे लिए लुबना की ज़िंदगी इस सब से कहीं ज़्यादा अहम है रोमान, और फिर सबसे बढ़कर मुझे आप पर भरोसा है, अपनी मोहब्बत पर भरोसा है। मैं कभी आप पर, आपकी नियत पर शक कर ही नहीं सकती। मुझे पता है आपने कभी लुबना के बारे में किसी दूसरी नियत से नहीं सोचा। हमारा मकसद सिर्फ उसे बचाकर लाना है और कुछ नहीं। और रोमान शाह सचमुच बिल्कुल निरंतर हो गया। अगले ही दिन उस बूढ़े के साथ
लुबना के निकाह से पहले रोमान शाह अपने कुछ दोस्तों और पुलिस वालों के साथ उसके गांव पहुंच गया। गांव वाले उसे दोबारा से देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोमान शाह के चेहरे पर एक ऐसी सख्ती छाई हुई थी जैसे तूफान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हो। लुबना की माँ की हालत तो रो रो कर पहले ही खराब थी। जैसे ही उसने रोमान को देखा वो भागती हुई उसकी तरफ आई और उसके सामने हाथ जोड़कर गिर पड़ी। बेटा, मेरी लड़की को बचा लो, ये लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे, मेरी बच्ची को बचा लो। रोमान ने लुबना के पिता के कांपते कंधे पर हाथ रखा और बेहद ठंडे मगर अटल आत्मविश्वास से कहा, अब लुबना को इस इलाके का कोई भी कानून, कोई भी पंचायत मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकता। उसकी आवाज़ में ऐसी दृढ़ता, ऐसी सख्ती थी कि लुबना का बाप और भाई एकदम से सन्न रह गए। दोनों ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके कुछ बोलने से पहले ही रोमान ने हवा में कागज लहराया था। उसकी आंखों में तेज अंगार चमक रहे थे। लुबना मेरी बीवी है और मैं उसका कानूनी पति, इसलिए कोई भी इंसान, चाहे वो पंचायत हो या उसके अपने घर वाले, मुझे अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकता। ये वाक़ई बिजली की तरह बनकर गिरा था। पूरा घर एकदम से सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनके शरीर का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। रोमान एक सेकंड भी और बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने पुलिस वालों को इशारा किया। लेडी इंस्पेक्टर तुरंत अंदर कमरे में गई और कुछ ही पलों के बाद लुबना को पकड़कर बाहर ले आई। लुबना की हालत बुरी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा बेहाल, हाथ कांपते हुए। रोमान ने बस हल्की सी आंखों से उसे इशारा किया था, डरो मत, मैं आ गया हूँ। अचानक लुबना का भाई गुस्से से चीखते हुए उसकी तरफ झपटा, जैसे उसे नोच लेगा, मगर पुलिस वालों ने उसे धक्का देकर पीछे फेंक दिया। घर में उस समय लुबना के घर वाले ही थे और सब कुछ इतनी तेजी और अचानक से हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। वे सब इतने सदमे और डर में थे कि रोमान के हाथ में मौजूद कागज की एक भी डिटेल पूछने की उनमें हिम्मत नहीं हुई। और रोमान शाह यही तो चाहता था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और वो लुबना को कार में बिठाकर तेजी से वहाँ से निकल गया, जैसे जान बचाकर अंधेरे से उजाले की तरफ दौड़ आया हो। वो लोग रोमान के पीछे दौड़े थे, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुके थे। रोमान शाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिर्फ लुबना की ज़िंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला कि वो मेरी बीवी है, और उन्हें नकली निकाहनामा दिखाकर लुबना को ले आया। रोमान वकील था, उसके लिए ये सब करना मुश्किल नहीं था। उसने ये कदम पहले ही सोच समझकर उठाया था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये लोग उसके पीछे जरूर आएंगे, और वो जानता था कि लुबना से सचमुच का निकाह करने से पहले ये सब वो कर चुका होगा। घर लाने के बाद महविश लुबना को गले लगाकर खूब रोई थी, और लुबना तो अब भी सदमे में थी। ये सब कुछ कैसे हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब रोमान शाह एक मुश्किल दौर में था, क्योंकि उसे उस झूठे निकाहनामे को सच साबित करना था। फिर सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। उसने पहले ही निकाह ख्वान को बुला लिया था, और इस तरह रोमान शाह का लुबना के साथ निकाह हो गया और वो उसकी कानूनी पत्नी बन गई। रोमान शाह हमेशा उसे अपनी छोटी बहन मानता था, इसलिए उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना उसके लिए बेहद कठिन था। लेकिन महविश ने रोमान की इस मुश्किल को आसान कर दिया, क्योंकि उसे भी लुबना की ज़िंदगी की फिक्र थी। लुबना भी जैसे मान ही नहीं पा रही थी। वो बार बार महविश की ओर देख रही थी और पूछ रही थी, आपने ऐसा क्यों किया? महविश उसे समझाती रही, ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, ताकि उन चौधरियों के नौकर से उसकी शादी रोकी जा सके। जब हालात बेहतर होंगे तो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसका असली रिश्ता तय कर दिया जाएगा। यही तो महविश की योजना थी, जिससे लुबना अब पूरी तरह संतुष्ट हो गई। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कानून या पंचायत लुबना को रोमान से छीन नहीं सकती थी। और फिर सचमुच ऐसा ही हुआ। जब पंचायत के लोग उन्हें लेने उनके घर पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी। रोमान शाह ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की दिक्कत पैदा करने की कोशिश की तो वो सबको जेल में डाल देंगे, और ऐसे ऐसे केस बनाएंगे कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसीलिए वो लोग डरकर भाग चुके थे। लुबना फिर से इस घर में चैन से रहने लगी, लेकिन अब वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। उसमें परिपक्वता आ चुकी थी। वो बहुत गंभीर लगने लगी थी। पहले जैसी शरारतें और बातूनीपन अब गायब हो चुके थे। और वो रोमान शाह को क्या बताती कि इन 3 शब्दों वाले निकाह ने उसे सिर से पैर तक कैसे बदल दिया था। अब वो शानदार इंसान की बीवी थी, वो उसका पति था, लेकिन किस्मत ऐसी थी
कि वो उस पर हावी नहीं हो सकती थी, उस पर अपना हक नहीं जता सकती थी, उसके करीब जाने से डरती थी। हालांकि दिल मचलता था उसे करीब से देखने को, उसका दिल मचलता था उसे छूकर देखे। न जाने निकाह के बोलों में ऐसी कौन सी ताकत थी कि लुबना का दिल अब किसी और ही लय पर धड़कने लगा था। लेकिन दिल की लाख ख्वाहिश पर भी वो उसके करीब नहीं जा पाती थी, बस दूर से ही उसे देखती थी। उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता था कि ये आदमी उसका पति भी हो सकता है। वो बहुत समय से उनके घर में रह रही थी। रुमान शाह उसका संरक्षक था, उसकी हर बात का ख्याल रखता था। अपनी माँ के मरने के बाद ऐसा नहीं था कि लुबना के दिल में कोई चोरी छिपा भाव था रुमान शाह के लिए। कभी उसने रुमान शाह के लिए किसी और अंदाज में सोचा ही नहीं था, बल्कि उसकी उम्र ही ऐसी न थी कि वो ऐसे कोई विचार कर सके। हाँ, केवल वो महविश की किस्मत पर रश्क जरूर करती थी, जिससे रुमान जैसा पति मिला था। उन दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक देखती, उन दोनों का आपस में प्यार देखती, तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश उभरती थी कि काश उसे भी ऐसा ही कोई प्यार करने वाला पति मिले। और अब जब वो उसके निकाह में आ चुकी थी, तो लुबना का दिल खुद ब खुद उसमें अटकने सा लगा था। जब भी वो ऑफिस से घर वापस लौटता, तो महविश को अपने करीब करके उसके माथे पर अपने होंठ रखता था और अपनी थकान उतारता। अनचाहे ही लुबना के मन में भी ये ख्वाहिश उभरने लगी थी कि वो उसके भी करीब आए, लेकिन फिर खुद को ही झटक देती, क्योंकि उसे पता था ये मुमकिन नहीं। फिर भी लुबना उसे निहार निहार कर देखती और अपने मन को राहत देती। अपनी भावना और अपनी हालत शब्दों में बयां करना उसके लिए नामुमकिन था। सारी रात वो करवटें बदलती रहती, और जब वो चला जाता तो उसके कपड़ों या उन चीज़ों को छूकर महसूस करती जिन पर रुमान शाह का हाथ पड़ा हो। जहाँ उसके एहसास उसे तकलीफ दे रहे थे, वहीं वे उसे सुकून भी दे रहे थे। वो बस खोई खोई सी रहती और फिर किसी वजह से बेवजह मुस्कुराने लगती। रुमान शाह भी अक्सर नोट करता कि लुबना उसे बहुत देर तक देखती रहती है, और जैसे ही रुमान शाह पलटकर उसकी तरफ देखता, वो तुरंत नज़रें झुका लेती। रुमान का रवैया उसके साथ पहले जैसा ही था, क्योंकि उनका केवल कागजी रिश्ता था जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला था। महविश जोर शोर से उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने में लगी थी। ये काम रुमान ने महविश पर छोड़ दिया था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जब तक लुबना 20 साल से ऊपर नहीं हो जाती, उसकी शादी करना उचित नहीं है। और फिर महविश ने भी उसकी ये बात सुनकर इस मामले में जैसे चुप्पी साध ली थी, और उसी समय लुबना का दिल रुमान शाह के लिए पूरी ताकत तरोबाल के साथ धड़कने लगा था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके जज्बात उसके भीतर उथल पुथल मचाते रहते, लेकिन वो इन्हें व्यक्त करके महविश को धोखा नहीं दे सकती थी। वो महविश से शर्मिंदा थी, क्योंकि अगर उस समय महविश रुमान शाह को लुबना से निकाह की अनुमति ना देती, तो आज लुबना की ज़िंदगी शायद मौत से भी बदतर होती। वो 60 साल के बूढ़े के अत्याचार को सह रही होती, और जब उसे सबका एहसास होता, तो अपनी ही भावनाओं पर उसे शर्म महसूस होने लगती। लेकिन ये दिल कहाँ किसी की मानता है, ये तो बस अपनी मर्जी करता है। और अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ रुमान शाह बसने लगा था। और फिर वो खुशखबरी मिली, जिसे सुनकर रुमान शाह खुशी से चहक उठा था। उसका बस नहीं चल रहा था महविश को कहीं अपने अंदर छुपा ले। जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि महविश माँ बनने वाली है, वो महविश का पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। उसकी मोहब्बत महविश के लिए पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता रहा, और अल्लाह ने महविश और रुमान शाह को एक बेटी से नवाजा। शादी के 5वें साल उन्हें बेटी का तोहफा मिला था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी पूरी हो गई हो। रुमान शाह जब भी ऑफिस से घर लौटता, लुबना उसकी बेटी को अपनी गोद में बिठाकर खिलाती मिलती। महविश की तुलना में वो रुमान की बेटी नूर का ज़्यादा ख्याल रखती थी। रुमान ने ये महसूस किया था कि अब वो पहले से बढ़कर उसकी हर छोटी छोटी बात और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखने लगी थी। महविश बच्चे के जन्म के बाद काफ़ी थकान महसूस करती थी, लेकिन लुबना तीनों का ही ध्यान रखती थी। रुमान को इस छोटी सी लड़की पर हैरानी होती कि वो ये सब कैसे संभाल लेती है। रुमान अक्सर उससे पूछता भी, तुम कोई मशीन तो नहीं हो? और लुबना मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरे अंदर भी दिल है जो धड़कता है। जब वो अपनी आंखों में उसकी आंखें डालकर ये बात कहती, रुमान तुरंत अपनी नज़रें झुका लेता। कभी कभी लुबना की बातें उसे बेचैन कर देती थीं। हालांकि उसने कभी उनके बीच के रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी रुमान को
ऐसा लगता जैसे वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती हो। एक दिन लुबना की माँ उनके घर आई। उन्होंने रुमान शाह के माथे पर प्यार से हाथ रखा और उसका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई और उसे अपना नाम दिया। लुबना की माँ आगे कहने लगी, जिस बेटी को आपके जैसा हमसफ़र मिल जाए उसे और क्या चाहिए। न जाने मैंने ज़िंदगी में कौन से नेक काम किए होंगे जिसका इनाम मुझे आपकी शक्ल में मिला। रुमान उनकी बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उनके बीच तो कोई भी वैवाहिक संबंध ही नहीं था। फिर वो ऐसी बात क्यों कर रही थी? क्या लुबना ने अपनी माँ को नहीं बताया था कि ये रिश्ता किस हद तक था? रुमान को समझ पाता उससे पहले ही लुबना किचन से भागकर आई और अपनी माँ से कहने लगी, रुमान जी का समय बहुत कीमती है, आप क्यों उनका सिर दुखा रही हैं? रुमान शाह ने उसकी बात सुनकर उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई थी और कहा, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते लुबना, ये हमारे घर मेहमान बनकर आई हैं। और लुबना तुरंत शर्मिंदा हो गई। रुमान ने उन्हें आज रात यहाँ ठहरने को कहा था और अपने कमरे में चला गया। महविश नूर के साथ सो चुकी थी, मगर रुमान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शायद लुबना की माँ को यह गलत फहमी थी कि वो लुबना को बीवी जैसा अधिकार देता है। और उस रात रुमान ने पहली बार इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू किया। वो अनजान तो नहीं था, लुबना की आंखों में जज्बात उसने देखे थे। उसका दिल बेचैन होने लगा। कब और कहाँ उससे गलती हुई उसे समझ नहीं आ रहा था, जो लुबना उसके बारे में जज्बात रखने लगी थी। हालांकि लुबना को ये बात अच्छी तरह पता थी, ये रिश्ता सिर्फ उसे बचाने के लिए किया गया था। फिर इसके बावजूद भी वो इस हद तक आगे कैसे बढ़ सकती थी? यही सब सोच सोचकर रुमान शाह बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। सच ये था कि वो बहुत जल्द इस रिश्ते को समाप्त करके उसकी शादी कहीं और कराना चाहता था। रुमान के दिल में लुबना के लिए कोई भी जज्बा नहीं था, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो इतनी छोटी थी, मगर न जाने क्यों रुमान का दिल उदास हो जाता जब वो सोचता कि लुबना हमेशा के लिए किसी और के साथ शादी करके इस घर से चली जाएगी, क्योंकि जो भी था रुमान शाह लुबना का आदी हो चुका था। वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का इतनी नज़ाकत से ख्याल रखती कि महविश भी कभी कभी इतना ख्याल नहीं रख पाती थी। रुमान ने एकदम से अपनी सोचों को झटक दिया और ख़ुद को डांटा, भला मैं क्यों सोच रहा हूँ? चाहे लुबना मेरे लिए कितनी भी ख़ास क्यों ना हो जाए, मैं उसे बीबी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। मैं महविश से प्यार करता हूँ और लुबना के लिए मेरे दिल में इस तरह के कोई भी जज्बात नहीं है। रात के लगभग 10 बजे का समय था। रुमान शाह अपने कमरे से बाहर निकला, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ा, लुबना के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं। रुमान न चाहते हुए भी वहाँ खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा, और जो बातें उसने सुनी वे उसके लिए अविश्वसनीय थीं। लुबना की माँ उसे कह रही थी, तुम्हें रुमान से अपना हक लेना चाहिए। कब तक तुम इस घर में मालकिन की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकरानी की तरह रहोगी और उनकी सेवा करती रहोगी। सच है ये बात कि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे शादी करके तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे। या तो वो तुम्हारे साथ शादी करें या फिर शादी करें ही ना। रुमान शाह के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उलझन मच गई। वो खुद को रोकना चाहता था कि इससे नहीं सुनना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा और लुबना के प्रति लगाव उसे खड़ा कर रहा था। रात की चुप्पी में वो खड़ा रहा और सोचता रहा कि आखिर लुबना की माँ ने ये बात क्यों कह दी, और क्या सच में लुबना को उसके साथ अधिकार मिलना चाहिए। रुमान ने अपने आप से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महविश से मेरा प्यार पहले है और ये रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम रुमान शाह को पसंद करती हो लुबना, तुम्हारी आंखों में मैंने उसके लिए प्यार देखा है। फिर तुम उससे इजहार क्यों नहीं करती और अपनी जगह बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? दूसरी बीवी से एक बेटी पैदा हो चुकी है, तुम्हें भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। लुबना बार बार उन्हें चुप रहने का कह रही थी, जैसे वो अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही हो। वो बोली, माँ, वो बहुत ऊंचे लोग हैं, हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। भला कहाँ महविश बेगम साहिबा और कहाँ मैं, मेरा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। और वैसे भी उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाकर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं उनसे कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करूँगी, बस चुपचाप हमेशा उनकी सेवा करती रहूँगी। लुबना की माँ बोली,
फिर मैं रुमान से बात करती हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे दे ताकि तुम्हारी शादी किसी और से कर दी जाए, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र तो हो ही चुकी है। मेरी भी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मैं तुम्हें इस मझधार में नहीं देख सकती मेरी बेटी। उसकी माँ एकदम से रोने लगी और लुबना भी शायद चुपचाप आंसू बहा रही थी। बाहर खड़ा रुमान शाह जैसे अंदर तक हिल गया था। तो क्या लुबना सच में उसके लिए जज्बात रखती है? उसने तो लुबना की आंखों में चमकते जज्बात देखकर खुद को वहम समझकर उसे झटक दिया था। तो क्या ये सच था? वो छुप छुप कर उसे देखना जिसे वो इग्नोर करता आया था, दरअसल वो प्यार था जो उसने रोमान से कर लिया था। एकदम से रोमान शाह ने अपना सर पकड़ लिया और वापस अपने कमरे में चला गया, दिल में बेचैनी और उलझन लिए। रोमान शाह की बेचैनी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जल्द से जल्द लुबना के लिए अब उसे कोई फैसला लेना जरूरी था। उसने सोचा कि महबिस से बात करता हूँ कि वो लुबना के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करे ताकि वो इस फर्ज से मुक्त हो सके। रोमान शाह ने लुबना को कभी भी नौकरानी नहीं समझा था। वो उसके लिए बहुत ख़ास थी, उसके दिल में उसके लिए बहुत ख़ास जगह थी। मगर वो तो रोमान को कुछ और ही बना बैठी थी। उसे जल्द ही इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलना था। उसकी बेचैनी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगले ही दिन रोमान शाह ने महबिश से कह दिया कि लुबना के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। महबिश पहले तो हैरान हुई और बोली, पहले तो आप कह रहे थे जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं करेंगे। रोमान ने कहा, वो अब 18 से ऊपर हो चुकी है और फिर उसकी माँ भी यही चाहती हैं कि हम उसकी शादी कर दें। रोमान ने महबिश से नज़रें चुराते हुए कहा और ऑफिस चला गया। मगर उसके दिल का बोझ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। महबिश को तो बता दिया था, लेकिन अब वो पछता रहा था। उसे अपने जज्बात और अपनी भावनाओं की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहता है। अगर रोमान शाह लुबना को अपनी बीवी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करता तो उसकी ज़िंदगी बहुत जटिल हो जाती। महबिश तो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और रोमान शाह तो एक बेटी का पिता भी था, उसका एक परिवार था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश भी था। मगर न जाने क्यों लुबना के जाने का ख्याल रोमान शाह को बहुत बेचैन किए हुए था। कुछ ही दिनों के बाद महबिश ने रोमान शाह को खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर वो बेचैन सा हो गया। महबिश ने कहा, मारिया का देवर जो कि दुबई में नौकरी करता है बहुत ही अच्छा लड़का है। जब मैंने लुबना को उसकी तस्वीर दिखाई तो उसने तुरंत ही उसे पसंद कर लिया और वो बहुत जल्द लुबना के लिए आ रहे हैं। रोमान ने भी खुशी का इजहार दिखाया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वो कमरे में जाने लगा तो महबिश ने कहा, अब लुबना को इस कागजी रिश्ते से भी आज़ाद करने का समय हो गया है, क्योंकि अब हमें कोई भी ख़तरा नहीं है। रोमान महबिश की बात सुनकर अंदर से खाली हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही जाकर लुबना से पेपर्स पर साइन करवा लूँगा। ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, इसे तोड़ना इतना मुश्किल नहीं। महबिश को ये कहकर रोमान शाह कमरे में चला गया और उसका दिल ऐसे था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और लुबना को इस घर से आज़ाद करने की खुशी और दुख के बीच उसका मन उथल पुथल में क्यों था। लुबना उस समय किचन में खड़ी थी, शायद उसने उनकी बातें सुन ली थी। रोमान के पीछे महबिश भी आ गई और कहने लगी, मारिया की कॉल आई है और वो मुझे बुला रही है, शायद कोई अर्जेंट काम है, वैसे भी वहाँ बैठकर सुकून से बात कर सकूंगी। रोमान शाह ने महबिश से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ज़रूर चली जाओ। वो नूर को लेकर चली गई और रोमान शाह बालकनी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता तो सिगरेट पीता था। अचानक ही रोमान शाह को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर एकदम पीछे पलटा और देखा लुबना सिर झुकाए खड़ी थी। रोमान शाह ने चौंक कर कहा, लुबना क्या बात है, यहाँ आओ। उसने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। लुबना ने अपना चेहरा उठाया तो वो आंसुओं से भरा था और रोमान एकदम साकित रह गया। उसने बेचैनी से पूछा, तुम रो क्यों रही हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? लुबना ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं ना, और चाहते हैं मैं जल्द से जल्द आपके घर से चली जाऊं? क्या मैंने आपको तकलीफ़ दी है? क्या मेरा वजूद आपको खटकने लगा है? मैंने तो कभी आपको तंग नहीं किया। रोमान शाह उसे हैरानी से देखने लगा। उसने कहा, लुबना तुम्हारा भी हक है ज़िंदगी पर, तुम कब तक हमें संभालोगी? अब तुम्हें अपने घर बसाने की फ़िक्र करनी चाहिए। तुम्हारा भी हक है जीवन की खुशियों पर
और नॉरिज नॉरिज एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। एक लंबा अरसा मैंने उसके साथ गुजारा है और वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तुम जानती हो, मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया, उसे सब कुछ बता दिया है। इसके बावजूद भी वो तुमसे शादी करने के लिए राजी है, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है। उसे भरोसा है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता था। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। तुम्हारी तस्वीर देखते ही कहने लगा, यही वो लड़की है जिसकी अब तक मुझे तलाश थी। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और दुबई भी ले जाएगा। तुम्हें बड़ा शौक़ था ना जहाज़ों में बैठकर सफ़र करने का, तो वो तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। रोमान ने आखिर में उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा, हालांकि वो भी अंदर से बहुत दुख महसूस कर रहा था। एकदम से लुबना ने रोमान का हाथ थाम लिया और ठीक अपने दिल के स्थान पर रखा। रोमान उसकी इस हरकत पर जितना भी हैरान होता कम था। लुबना ने रोमान का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ यहाँ कुछ महसूस हो रहा है आपको। यहाँ एक दिल है जो धड़कता भी है और टूट भी जाता है, और आज आज ये बुरी तरह से टूट गया है। क्या आपको सच में लगता है कि टूटा हुआ दिल किसी भी खुशी को संभाल सकता है? कोई भी मुस्कान, कोई भी सपना, क्या कुछ भी उसमें समा पाता है? उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, मैं जानती हूँ आपने मेरे बारे में कभी वैसा नहीं सोचा, मगर जिस दिन से मैंने आपसे निकाह किया है उस दिन से मेरी दुनिया बस आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है रोमान, ऐसी मोहब्बत कि मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। सुबह उठते ही आपको देख लूँ तो मेरा पूरा दिन संवर जाता है। रात को आपके चेहरे को आखिरी बार देखकर सोचती हूँ तो नींद भी मीठी आती है। आपकी आवाज़, उसकी आवाज़ टूट रही थी। मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ नहीं बचा रोमान शाह, कभी भी नहीं। मैंने आपसे कभी कोई हक नहीं मांगा और ना ही कभी मांगूंगी। बस एक छोटी सी इल्तिजा है, मुझे अपने आप से दूर मत करें। मैं वादा करती हूँ कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, आपकी किसी खुशी के रास्ते में नहीं आऊँगी। बस मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करें रोमान, प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। वो हिचकियाँ लेते हुए फर्श पर बैठ गई और रोमान शाह सदमे की तरह जड़ होकर उसे देखता रह गया। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि लुबना इतनी गहराई, इतनी टूटती हुई मोहब्बत उसके दिल में छुपी बैठी है। रोमान शाह ने जल्दबाजी में उसे दोनों कंधों से पकड़ा, उसे उठाया और नरमी से कहा, लुबना, मेरी तरफ देखो। तुम्हें समझना होगा, तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और तुम जानती हो मेरी बीवी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरी एक बेटी है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, बहुत खुश, और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी भी ऐसी एक खूबसूरत फैमिली बने, तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम्हारे अपने सपने हो लुबना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता हो जिसमें कोई बंटवारा ना हो, जिसमें तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा हो, सिर्फ तुम पर अपनी मोहब्बत बरसाए, क्योंकि तुम्हारा हक है प्यार पर। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो लुबना, मगर मैं तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देख सकता और ना ही कभी ये अनुमति दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर बैठी रहो। मैं कल तुम्हें इन कागज़ों पर साइन करवा दूंगा और फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगा। और मुझसे वादा करो, जो आज तुमने मुझसे कहा है अब कभी खुद से भी नहीं कहोगी। मैं जानता हूँ ये मोहब्बत नहीं बल्कि एहसानमंदी है जिसकी वजह से तुम मुझसे प्रभावित हो चुकी हो, मगर जब नौरीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब जाओ, जाकर सो जाओ और भूल जाओ कि तुमने मुझसे कोई भी बात की है। ये कहकर रोमान शाह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और लुबना कुछ देर वहाँ खड़े रहकर वहाँ से चली गई। शायद अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा अपने साथ ले गई थी और शायद अब उसे उसी हिस्से के बिना जीना था, क्योंकि रोमान लुबना को कभी पत्नी का हक नहीं दे सकता था। वो बहुत छोटी थी और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ चुकी थी, मगर वो जानता था वो जल्दी ही उससे आगे बढ़ जाएगी। इस उम्र में भावनाएं तेज होती हैं और हम अक्सर किसी गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं, मगर जब उसे अपनी ज़िंदगी में सही इंसान मिलेगा तो वो अपनी सारी मोहब्बतें उसी को सौंप देगी। रोमान शाह उदासी में खो गया और सिगरेट का धुआं उसकी आंखों में चुभकर उन्हें नम कर गया। अगले दिन रोमान शाह ने कागज उसके सामने रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लुबना, तुम्हें इन कागजों पर साइन करके हमेशा के लिए अपने दिल को इस कैद से मुक्त करना है जिसमें अब ये फंस चुका है। ये कैद बहुत बुरी है। अपने दिल को आज़ाद करो ताकि ये तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले व्यक्ति के लिए अपनी खिड़कियां खोल दे।
लुबना कुछ पलों तक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और फिर कहने लगी, मैं इन पर साइन कर देती हूँ और शायद आपकी बात मान भी लूँ, मगर बस एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपने कभी भी एक पल के लिए भी मेरे बारे में वैसा नहीं सोचा जैसा एक आदमी एक औरत के बारे में सोचता है? इस सवाल पर रुमान शाह कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया और उसे देखता रहा। रुमान शाह का दिल अंदर इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आए। इस एक सवाल का जवाब उसकी ज़िंदगी को बहुत पेचीदा बना सकता था और शायद लुबना की भी। इसीलिए वो इस कमज़ोर पल की पकड़ में नहीं आना चाहता था। रुमान ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कभी भी एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं सोचा, और मैं क्यों सोचूं तुम्हें? ये रिश्ता मैंने दिल से नहीं बल्कि मजबूरी से जोड़ा था। अब तसल्ली हो गई ना? ये कहते हुए उसने कागज़ पर अपनी उंगली से दस्तक दी और उसका ध्यान टूट गया। साथ ही एक आंसू भी टूट कर उसकी आंख से गिरा था, जो कागज़ पर नहीं बल्कि रुमान शाह के दिल पर गिरा था। मगर उसे खुद को मजबूत दिखाना था। उसने चुपचाप कागज़ पर साइन कर दी और ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया, जो शायद कभी बना ही नहीं था। रुमान शाह ने वो कागज़ उठाकर अपनी जेब में डाला और वहाँ से चला गया। उसका दिल जैसे बिल्कुल खाली हो गया था। एक बोझ सा था जो सरकने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब शायद उसे इसी बोझ के साथ ही जीना था। उसके बाद रुमान शाह ने लुबना को अपने सामने आते हुए नहीं देखा। वो उसके ऑफिस से आने से पहले ही अपने कमरे में चली जाती थी और सामना तो वो भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके बीच कुछ भी नहीं था। कुछ महीनों के बाद नॉरिज के साथ लुबना का बहुत ही साधारण और शांति से निकाह तय पाया गया और फिर ये निकाह हो गया और वो हमेशा के लिए इस घर से विदा होकर चली गई, बिना रुमान शाह से कोई गिला शिकवा किए। रुमान शाह ने उसके सिर पर हाथ रखा, मगर उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। एक आंसू भी नहीं निकला और फिर वो चली गई, उसे कई तरह की भावनाओं के बीच छोड़कर। नौरी से लुबना का निकाह बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। रुमान शाह वकील था और उसके पेपर उसने बहुत जल्द बनवा दिए थे। निकाह के अगले दिन ही नौरिज लुबना को लेकर दुबई चला गया था। वो नाजुक खूबसूरत मोम की उदास गुड़िया नौरिज के दिल में उतर गई थी। नौरिज के माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बड़े ही दिल से अपनी बहू का स्वागत किया था। कुछ रस्मों के बाद लुबना को नौरिज के सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया था, लेकिन लुबना का दिल तो खाली था हर एहसास से। वो अपना सब कुछ रुमान शाह के कदमों में ढेर करके आ चुकी थी। क्या अब उसके लिए आगे की ज़िंदगी आसान थी? ये सवाल उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या वो नौरिज को ये हक दे पाएगी जो एक शौहर का हक होता है? वो इसी उलझन में बेड पर बैठी हुई थी जब नौरिज कमरे में दाखिल हुआ। मुँह दिखाई में उसने लुबना को डायमंड रिंग पहनाई थी। कितनी ही देर तक वो उसके चेहरे के खूबसूरत नक्श को निहारता रहा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये खूबसूरत चमकता चांद उसकी किस्मत में है। आज से पहले भी उसने कई खूबसूरत हसीन लड़कियां देखी थीं, लेकिन इस कदर मासूमियत और दिल में उतर जाने वाला हुस्न आज तक नहीं देखा था। बड़ी शिद्दत से मदहोश होता वो उसके होठों पर झुका था, लेकिन जब नौरिज को अपने लबों में नमकीन स्वाद घुलता महसूस हुआ तो वो उससे झटके से अलग हुआ था। लुबना रो रही थी। तुम रो रही हो? लेकिन क्यों? देखो, अगर तुम हमारे रिश्ते को लेकर अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें टाइम देने को तैयार हूँ। इट्स ओके यार, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, इस रिश्ते की शुरुआत भी नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ इस तरह आंसू तो मत बहाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नौरिज सच में डर गया था, लेकिन लुबना उसे क्या कहती? ये तलब तो उसके दिल में न जाने कब से थी कि उसका पति उसे बाहों में समेटे, उसके वजूद को अपने लबों से छूकर महका दे, अपने स्पर्श की खुशबू उसके पूरे वजूद पर बिखेर दे, अपनी शिद्दतों के निशान उसके वजूद पर ऐसे छोड़े कि वो उन्हें छुपा भी न छुपा सके। और वही सब कुछ तो नौरिज उसके साथ कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे रोना आ रहा था, क्योंकि ये सब उम्मीद, ये सब ख्वाहिशें उसने रोमान से जोड़ी थीं। नौरिज ने उसे वक्त दिया, ये सोचकर शायद वो अभी रिश्ते को लेकर कंफर्टेबल नहीं। वो उससे अलग हट गया। तुम चेंज करके सो जाओ आराम से पूरे बेड पर, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लुबना कुछ नहीं बोली। वो खुद भी ये सब नहीं चाहती थी। और फिर उस रात के बाद नौरिज उसके करीब नहीं आया। लुबना धीरे धीरे घर में एडजस्ट होने लगी थी। वो हैरान होती, दुनिया में कोई इतने प्यार करने वाले इंसान भी हो सकते हैं। नौरिज के मम्मी पापा, उसके भैया भाभी, उसकी बहन उस पर जान लुटाते थे, और नौरिज का तो बस नहीं चलता कि वो कदम ज़मीन पर रखे
और नौरीज अपनी हथेली लगा दे। और फिर अनजाने ही लुबना के दिल की धड़कनें बदलने लगीं। नौरीज की तरफ उसका दिल झुकने लगा। वो हैरान होती अपनी हालत पर। उनकी शादी को धीरे धीरे करके अब 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में नौरीज एक बार भी उसके करीब नहीं आया था। लेकिन उस रात जब लुबना नहाकर बाहर निकली और नौरीज अपने लैपटॉप पर बेड पर बैठा कोई काम कर रहा था, जब कालीन में पैर उलझकर वो सीधा नौरीज के ऊपर गिरी थी। लुबना का भीगा वजूद और नौरीज के जबान बहके जज्बात, वो चाहते हुए भी खुद को रोक न सका। लुबना को बेड पर लिटाता हुआ वो जगह जगह लुबना के वजूद को अपने होठों से छूने लगा। हाथों की शरारतें बढ़ती गईं, होठों की शिद्दतें पूरे चरम पर थीं। और फिर लुबना के होठों से निकलने वाली वो मदहोश सिसकी, जिसे सुनकर नौरीज अपने होश में नहीं रहा था। वो पूरी शिद्दत से उस पर बरसा था, टूटकर उसके वजूद को अपनी मोहब्बत से तर कर दिया था। उसकी नाजुक कमसिन दूधिया मक्खन धड़कनों को सक करता लुबना को बुरी तरह मचलने पर मजबूर कर गया था। और फिर लुबना के दिमाग में दूर दूर तक रुमान शाह का ख्याल तक नहीं था। जिंदगी नौरीज के साथ हसीन होने लगी थी। वो अपना अतीत भूलने लगी थी। कभी कभी रुमान शाह का ख्याल आता तो खुद पर हंसती, अपने बचपने पर हंसी आती। ये कच्ची उम्र भी हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। इस उम्र में जज्बात नाजुक होते हैं। जरा से लगाव को, जरा सी हमदर्दी को कच्ची उम्र में लड़कियां मोहब्बत का नाम दे देती हैं और जज्बातों में आकर कुछ तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेती हैं। लुबना कच्ची उम्र में थी और उसने रुमान शाह की हमदर्दी, उसकी भलाई, उसके अपनेपन को मोहब्बत का नाम देकर उसके सपने सजाने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब उसे नौरीज मिला तो उसका दिल नौरीज की तरफ झुकने लगा और वो उसकी मोहब्बत में डूब गई। लेकिन इस सब में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ रुमान शाह का, क्योंकि वो कच्ची उम्र में नहीं था, वो एक मैच्योर मर्द था। और लुबना की लगाई गई आग की चिंगारी उसके दिल में एक अजीब सी कसक लगा चुकी थी। उसके दिल में मोहब्बत की चिंगारी लगाकर लुबना अपनी ज़िंदगी में खुश थी। लेकिन रुमान शाह जैसे अपना सब कुछ हार गया था। लेकिन उसने महविश की मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आने दी। कुछ राज ऐसे होते हैं जो दिल के किसी कोने में दफन रह जाएं, उसी में सबकी भलाई होती है। महविश हर बात से बेखबर बहुत खुश थी और रुमान भी उसे देखकर खुश होने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को बहुत समझाया था, बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिया था ताकि लुबना का ख्याल भी उसके दिल की खिड़की पर दस्तक न दे और उसे बेचैन न करे, वरना रुमान शाह की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाती। वो एक बेटी का पिता था और एक पत्नी का पति, और वो जानता था किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। इंसानों को बहुत सारे अंदरूनी खालीपन और कमियों के साथ जीना पड़ता है। रुमान शाह कभी कभी महविश के मुँह से सुनता था कि लुबना बहुत खुश है नौरीज के साथ, क्योंकि नौरीज बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला पति साबित हुआ है। उसे बिल्कुल लुबना जैसी ही पत्नी चाहिए थी। और वो कई पलों तक महविश का चेहरा चुपचाप देखता रहता और फिर धीरे से मुस्कुरा देता, क्योंकि रुमान शाह भी तो यही चाहता था कि लुबना खुश रहे। मगर महविश कभी नहीं जान पाई कि रुमान शाह के अंदर का राज क्या है, और शायद खुद रुमान शाह भी पूरी तरह नहीं जान पाया था, क्योंकि लुबना जाते जाते उसके अस्तित्व का आधा हिस्सा अपने साथ ले गई थी और वो उसका दिल था, और रुमान को उसी आधे अधूरे अस्तित्व के साथ ही अपनी ज़िंदगी को पूरा करना था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।